करना है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। साजन सेठी साहब कह रहे हैं सर मेंटली डिप्रेस्ड हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, प्लीज सर मेंटली डिप्रेस्ड हूँ। ऐसे लोगों को देखो, जो लोग ऐसा फील करते हैं, जिनको बीच बीच में ऐसा लगता है कि बहुत लेजीनेस आ रही है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको बीच बीच में लगता है लेजीनेस है, इसके कई सारी वजह हो सकती है। देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ, एक बायोलॉजिकल, एक तो बायोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है या फिर मेंटली इफेक्ट हो सकता है। दो बातें, या तो हम फिजिकली परेशान हैं या फिर हम मेंटली परेशान हैं, दो वजह हो सकती है। फिजिकली में क्या होगा कि हो सकता है कि आपका थायराइड डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब लगती है, या फिर आपको बहुत लेजीनेस लगती है, आपको लगता है हर वक्त कि आपको नींद आ रही है, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने के लिए। तो मैं इसके लिए आपको एक टेस्ट सजेस्ट करूंगा कि आप थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करा लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में काम के तले दबने के साथ ये बीमारी बहुत कॉमन है और सबको हो जाती है थायराइड प्रोफाइल, अगर आपको ऐसा लगता है तो। एक कि आप बहुत जल्दी जल्दी भूल रहे हैं, आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो रहा है, इसके लिए ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम अगर वेजिटेरियन है तो विटामिन बी 12 की कमी नॉर्मल है, और कमी ना भी हो सकता है हमारा विटामिन 12 200 के आसपास हो, जबकि 900 तक हो सकता है। यानी अगर 500-700 रहेगा तो आपका दिमाग बहुत एनर्जेटिक रहेगा, जैसे मेरा रहता है। मैं हमेशा ये सप्लीमेंट, मुझे पता है कि मैं वेजिटेरियन हूं और विटामिन बी 12 की कमी रहेगी, मैं सप्लीमेंट लेता हूं बी 12 के, लेने चाहिए हमेशा। अगर आपको लगता है कि आप कहीं चाबी रख के भूल जा रहे हैं, कहीं मोबाइल रख के भूल जा रहे हैं, इसका मतलब आपके शरीर में बी 12 की कमी है। अगर आपको लगता है कि आपको आलस के साथ साथ कमजोरी भी प्रतीत हो रही है, घुटनों में दर्द या कहीं भी बॉडी में पेन हर वक्त रहता है, तो समझ लो कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। क्योंकि आजकल हम लोग धूप तो ले नहीं पाते सुबह की, जगते ही हम इस टाइमिंग पे, तो जो लोग देर रात तक पढ़ते हैं, जगते हैं, सुबह धूप भी नहीं ले पाते, उनके अंदर ये तीनों चीजें। थायराइड डिस्टर्ब भी तभी होता है जब हम देर रात तक खाते हैं, जगते हैं, स्लीपिंग हैबिट्स खराब हो जाती है। ये वजह है एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशान, थकान की। आप ये तीनों टेस्ट करा सकते हैं, थोड़े से महंगे टेस्ट, कोशिश करें एक बार करा लेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि टेस्ट मुझे नहीं कराना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप दवाई भी ले सकते हैं। आप इसकी भी दवाई ले सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से, 60 के टैबलेट आती है विटामिन डी की, वीक में एक बार खानी है, 5 बार खा लीजिए, क्योंकि टेस्ट में पैसा लगेगा, कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान कुछ नहीं। बी 12 का भी पत्ता ले लीजिए, बी 12 भी खाना शुरू कर दीजिए, बट ये नहीं खानी है जब तक टेस्ट ना। तो एक टेस्ट कराना कंपलसरी है, बाकी तो ना भी कराएं तो चलेगा। तो पहली तो मैंने ये बता दी, ये सारी वजह हो सकती है। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे एंजाइटी डिप्रेशन है, तो वो सबसे पहले ये 3 टेस्ट कराता है। वो देखता है कि इनसे, क्योंकि इन सबसे दिमाग पे विटामिन बी 12 डायरेक्ट दिमाग पे काम करती है, दिमाग को एक्टिवेट करने का काम है। अब जो लोग मेंटली हैं, जिनके अंदर ये सब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग हैं जो जिंदगी में इतने बिजी हैं कि आज हम सांस भी ठीक तरीके से नहीं ले पाते, आज हम सांस भी ठीक तरीके से नहीं ले पाते, और आधी अधूरी सांस लेके छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज सबसे ज्यादा जो ये लोगों को एंजाइटी, घबराहट, पता है क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते, हमें थोड़ी देर बाद की चिंता सताने लगती है, उसकी वजह हम मोबाइल पे इतना सारा वक्त दे रहे हैं, सबसे ज्यादा दिमाग तो हमारा मोबाइल खा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है, जितने भी बच्चे, मैं ये कहूंगा कि भैया आधा घंटा आप सुबह सुबह जगने के साथ ही मेडिटेशन करो, बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन में कुछ आपको नहीं करना, कुछ भी आपको मेडिटेशन में नहीं करना, बस आपको गहरी सांसें लेनी है। जब भी दिन में घबराहट हो, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे माइंड को एक्टिवेट करती है, ऑक्सीजन ही प्रॉपर नहीं ले रहे, माइंड एक्टिवेट कैसे रहेगा, बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं मुझे फिर भी बहुत थॉट्स आते हैं, घबराहट होती है, मैं प्रॉपर सो नहीं पाता, ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगा कि रात को 8-9 बजे के आसपास एक बार शाम में आप आधा घंटा रनिंग जरूर करो। रनिंग करोगे आप, आपके स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, तो जो डोपामिन की कमी मोबाइल देखने से हो रही है, वो उससे इसकी पूर्ति हो जाएगी और आपका दिमाग फ्रेश फील करेगा। क्योंकि आज हम सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं ले पा रहे। कई बार आप बचपन में देखते हो कि 2 घंटे सो के जगते थे, इतने बेहोश, शाम को जगने के बाद भी लगता था यार सुबह है अभी, लगता ही नहीं लगता, इसका मतलब उस दिन नींद बहुत अच्छी पूरी हुई। क्वालिटी ऑफ स्लीप का मतलब यही है। और कई बार हम 7-8 घंटे सो लेते हैं, फिर भी चिड़चिड़े रहते हैं, नहीं अच्छा लगता, अच्छा फील नहीं आता, उसकी वजह है कि हमें नींद नहीं आ रही, नींद में भी बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे थे, माइंड पूरी तरह रिलैक्स नहीं हुआ। उसके लिए बॉडी को थकाना पड़ेगा। जब बॉडी थकती है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारा दिमाग रिलीज करता है, ऐसे केमिकल्स, जैसे जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हार्ट बहुत तेजी से चलता है, मैक्सिमम हार्ट रेट आती है। मैक्सिमम हार्ट रेट जब भी आती है तो दिमाग को पता चलता है कि यार ये बंदा थका हुआ है, अब इसको आराम देने की जरूरत है। उस गॉड ने ये शरीर को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। हम सबको इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड टू गॉड होना चाहिए कि उसने ऐसे डिजाइन किया। इसीलिए कहते हैं कि पूरे दिन में एक बार मैक्सिमम हार्ट रेट पहुंचना जरूरी है, जिससे दिमाग को पता चल जाए कि इस बंदे ने आज मेहनत का काम किया है, और वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करे जो हमें खुश रखें, थकान ना महसूस होने दे। तभी तो देखते हैं जिम करके लोग आते हैं, बड़ा अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैक्सिमम हार्ट रेट पहुंचती है तो दिमाग उस चीज को रिलैक्स करने के लिए हमें आराम देता है, उसके अंदर थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। तो इन 2 चीजों पर ध्यान रखना है। ये दोनों ही बातें बहुत काम की थी और ज्ञान की थी। इसके अलावा किसी को पूछना है तो कुछ भी पूछ सकता है। दिलीप सिंह जी कह रहे हैं सर एक टीचर ने कहा है कि तुम यूट्यूब से पढ़कर